एक आदमी एक अल्लाह वाले के पास गया, बोला हजरत सुकून नीचे मो नी वो सोमो। बोला कि अल्लाह का जिक्र करो। वो अल्लाह वाले बोले कि अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, सुकून मिलेगा। बोला नहीं हजरत ये बात नीचे मोर पास कुछ नीचे, दौलत नीचे मोर पास, दौलत अगर मेरे पास होती, पैसा होता, हमको सुकून ही सुकून मिलता। ये अल्लाह वाले बोले कि अच्छा तुमको दौलत चाहिए? बोला कि हाँ दौलत चाहिए। तो अल्लाह वाले घर के अंदर गए, वो सोने का ईंट उसको लगे दिया। बोला जा जब भी सो गए इसको तकिया बना के सो जाना। अच्छा वो बंदा सोने का ईंट पाकर बड़ा खुश हुआ, सीने से चिपका कर रखता था, और रात में जब सोया ना तो सोने का ईंट का तकिया लगा कर सो गया। लेकिन आंख बने नहीं हो रही है, ले बाप कहीं हम सो गए, कहीं कोई लेके चला गया। सुबह हो गई सोया नहीं, ईंट लेकर हजरत के पास दौड़ा। बोला हजरत पहले थोड़े बहुत तो सो भी लेते थे, जब से ये ईंट लिए हैं सब नींद खत्म हो गई। तो अल्लाह वाले ने कहा कि मैंने पहले कहा था ना, और सुकून दौलत में नहीं है, अल्लाह के जिक्र में है, कुरान की तिलावत में है, अल्लाह को याद करने में सुकून है। दौलत सुकून छीन लेती है, दौलत सुकून छीन लेती है। ये हमारी माँ बहनें बहुत सीधी है, बहुत सीधी है। बीवी है तो इज्जत दो, बीवी है तो इज्जत दो। जो इज्जतदार होगा वो अपनी बीवी को इज्जत देगा। एक बात याद रखना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। किसी भी रिवायत से नहीं मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कभी किसी बीवी को हाथ से मारा हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुर्बान जाओ इस दुनिया में 63 साल की उम्र आपने गुजारी, लेकिन कभी किसी बीवी को, कुर्बान जाओ, आपने उफ तक नहीं कहा। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। देखो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, मुसलमानों के बादशाह। अब सुन लो, अब एक आदमी है अपनी बीवी से बड़ा परेशान था। वो सोचा कि नहीं अमीरुल मोमिनीन से हमको शिकायत करनी होगी। वो दरवाजे पे आया, पर्दा डाला हुआ था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर में थे। अच्छा उनकी बीवी, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी बिगड़ रही थी हजरत उमर फारूक पर। ये जाके दरवाजा में खड़ा हुआ, आवाज लगाई अमीरुल मोमिनीन। जब तक अंदर से आवाज आने लगी तो ये आदमी खड़ा खड़ा सुनते रहा। बोला अल्लाह हम अपनी बीवी का फैसला करवाने आए, वो तो खुद उलझे हुए हैं, ये खुद अपनी बीवी की सुन रहे हैं, ये मेरा फैसला कैसे करेंगे। और कुर्बान जाओ ये आदमी जाने लगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अंदर से बाहर निकले, आपने आवाज लगाई भाई इधर आओ, क्या बात है, बगैर बोले जा रहा है। कहा कि अमीरुल मोमिनीन रहने दीजिए, बोले नहीं इधर आओ। आया करीब आया, कहा कि क्या बात थी। और उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं क्या बताऊं, मैं अपनी बीवी से परेशान था इसलिए उसकी शिकायत लेकर आया था, लेकिन मैंने यहाँ ये देखा कि आपकी बीवी बोली जा रही है, आप खामोश खड़े होकर सुन रहे हैं। और नौजवानों सुनो, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, ए नौजवान तू ये बता, तू खाना खाता है, खाना कौन बनाती है? बोला मेरी बीवी बनाती है। बोला अच्छा ठीक है, ये जो तू कपड़ा तू पहनता है मैला हो जाता है कौन धोती है? बोला मेरी बीवी धोती है। अच्छा तेरे बच्चे को दूध कौन पिलाती है? मेरी बीवी पिलाती है। और सुनो जब तू घर से बाहर चला जाता है तेरे घर की निगरानी कौन करती है? बोले मेरी बीवी करती है। ए नौजवान सुन, जब तू थक हार चूर करके घर पहुंचता है तेरी खिदमत कौन करती है? बोला मेरी बीवी करती है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो बीवी इतना काम करे अगर उससे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई मारे जी। तो नौजवान ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन बात तो सही है, हम गलती पे थे, ओहो अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाए माफ कर दो। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरी बंदों की गलती को माफ कर दो, हम तुम्हारी गलती को माफ कर दो। इसलिए औरतों के साथ अच्छा सलूक हो, मना फरमाया गया है कि औरतों के चेहरे पे मत मारो। एक नौजवान ने कहा या रसूलल्लाह मेरी बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है, यानी मेरी बीवी का मेरे ऊपर क्या हक है? आपने फरमाया जो तुम खुद खाओ, जो तुम खाओ वो उनको खिलाओ, जो तुम पहनो वो उसको पहनाओ, और सुनो उसके चेहरे पे मत मारना, चेहरे पे मत मारना। और कुर्बान जाओ आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नौजवानों बीवी को इज्जत दो। अच्छा एक जुमला मैं आपको बताता चला, सुनो।
एक जुमला मैं आपको बताता चलूं। ये बस्ती कौन सी बस्ती है? बेड़ाकोल। बहराकोल। बहराकोल। बहरा बेड़ाकोल। अरे बहराखोर। हाँ हाँ समझ गए। 100 रुपये गुलाम मुस्तफा के नाम से। अब देखो, बहराखोर की लड़की की शादी हुई पूर्णिया में। पूर्णिया जाने ना? लेकिन कुर्बान जाओ, बेटा यहाँ पैदा हुआ यही मरेगा, बेटा यहाँ पैदा हुआ यही मरेगा, यहाँ यही बहराखोर में पैदा हुआ बेटा, यही बहराखोर के कब्रिस्तान में बेटा दफन होगा। लेकिन ये बेटी की शादी पूर्णिया में हुई। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुमसे शादी करके गई है, जब इसकी मौत होगी इसका जनाजा बहराखोर नहीं आएगा, जबकि तो वो पूर्णिया के कब्रिस्तान में दफन होगी। ये तो मरने के लिए तुम्हारे पास आई है, तुम उसकी इज्जत नहीं करते। माँ की मोहब्बत को छोड़कर, बाप की मोहब्बत को छोड़कर, भाई के प्यार को छोड़कर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर और कुर्बान जाओ मरने के लिए तेरे पास आई। अगर तू भी मुंह फेर लेगा, इसका सहारा कौन बनेगा? अल्लाह नाराज होगा कि नहीं होगा? बीवी को खुश रखो, बीवी को खुश रखो, इंशाल्लाह देखना ये बीवी तुम्हारी खुश रहेगी, अल्लाह तेरे घर में बरकत देगा। देखो, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलती, पैसा से नहीं चलता, सोना चांदी से नहीं चलता, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक। बड़ी भोली भाली हमारी माँ बहनें हैं, इतनी भोली भाली है। एक औरत का शौहर बीमार हो गया तो अल्ट्रासाउंड करवाया, एक्सरा करवाया, सब दवाई करवाया, अच्छे नहीं हो रहा था। तो उसकी बीवी बोली कि देखिए ना, सब कुछ तो आप करा लिए हैं, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, तो एक बार पोस्टमार्टम करवा लेते हैं। अल्लाह के बंदी जानो इस पोस्टमार्टम की हो जाए। बोला नहीं करे ले, वो तो ठीक रहे। तो इसलिए बहुत सीधी सादी है। अल्लाह हमारी माँ बहनों को सलामत रखे। अल्लाह हर शौहर को अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमाए। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुज़र कर दे, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह के खजाने में किस कमी है? अरे बोलो भाई, कमी है? और खिलाता कौन है? अरे जोर से बोलो, खिलाता कौन है? पिलाता कौन है? सुलाता कौन है? और कपड़ा कौन पहनाता है? और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह से लौ लगाओ। मस्जिद में इमाम साहब ने तकरीर किया, वो अल्लाह है जो सबको खिलाता है, सबको खिलाता है। एक नौजवान खड़ा हो गया मस्जिद में, बोला कि हजरत ये बात तो आप सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, हम मानते हैं, अगर जो ना खाए अल्लाह उसको कैसे खिलाएगा? बोला कहन खाएगा तुम? बोला नहीं, अगर मी नहीं खाम तो अल्लाह मो कन्न खिलावे। बोला नहीं खिलावे, एकदम खिलावे। बोला कि कैसे खिलाएगा? हम आज हड़ताल करेंगे, देखेंगे अल्लाह हमको कैसे खिलाता है। और जुमे की नमाज खत्म हुई, घर चला गया, खाना नहीं खाया। रात हुई, खाना नहीं खाया। माँ परेशान हो गई। माँ बोला कि बेटा खाना खे ले, खाना खे ले बेटा, कमजोर है जाओ, बेटा कमजोर है जाओ। बेटा बोला कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊं, जब तक अल्लाह नहीं खिलाएगा हम खाना नहीं खाएंगे। और सुबह हो गया, और सुबह हुई, फिर नाश्ता नहीं किया। ये लड़का सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। माँ तो माँ होती है ना। अरे बोलो भाई, माँ तो माँ होती है ना। देखो, औरत बड़ी प्यारी चीज है। एक बात याद रखना, अगर तुम्हें देखनी है तो अपनी माँ को देखो, कितनी प्यारी है। अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? सलीके 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 तरीके से जीना है, सिखाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। इस सलीके से जीना सिखाया है माँ ने, मेरी जिंदगी को बनाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में, पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। मैं गिरता संभलता था जब बचपने में,
पकड़ कर के उंगली चलाया है माँ ने। माँ परेशान हो गई, बेटा खाना खा ले, बेटा गुस्सा नहीं कर। बेटा बोला कि माँ मी गुस्सा नहीं करी, मी गुस्सा नहीं करी। वो इमाम साहब बोला है कि अल्लाह सबको खिलाता है, ठीक अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन जे नहीं खावे अल्लाह वहां कन्ने खिलावे। बेटा बोला कि माँ बोली कि बेटा जिद ना कर, खा ले। तो बेटा सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी, तो पास में जंगल था, जंगल चला गया और जंगल में जाके लेट गया। माँ परेशान हो गई और बिरयानी बनाई, पुलाव बनाई, गोश्त बनाई और चिकन बनाई। माँ एक थाल में खाना सजा कर जंगल लेकर चली गई। मोर लाल मोर कलेजे एक टुकड़ा खे ले बेटा, ए बेटा खे ले गए। तो लड़का बोला ठीक है तेरा खे दे, तीजा घोर जा, तीजा घोर। माँ खाना रख के घर चली आई कि भूख लगेगी खा लेगा। ये लड़का सोचा कि खाने के पास रहेंगे ना तो खाने को जी चाहेगा। जंगल के इस कोने में खाने का तश्त छोड़कर जंगल के उस कोने में जाके सो गया। अच्छा, कुछ डाकू लोग डाका डालने जा रहे थे, वो मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब 15-20 डाकू जंगल में घुस आते, देखा कि बाप रे बेहतरीन खाना है, चिकन है, मटन है, पुलाव है, बिरयानी है। तो एक डाकू बोला कि खाना रखा कौन है? खाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला नहीं मियाँ नहीं, खाना हाथ में नहीं लगा, हो ना हो इस खाने में जहर होगा, कोई हम लोगों को मारने के लिए खाना यहाँ रखा है, ढूंढो जंगल में कोई ना कोई होगा, ढूंढो। वो लोग फैल गए जंगल में, देखा कि वो सोया हुआ है, पकड़ा कालर, घसीट के लिए आया सरदार के पास में। तो सरदार ने पूछा ये खाना कौन रखा? बोला कि हम रखे। बोला खाए काहे नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला काहे नहीं खाएगा? हम समझ रहे हैं ये खाना में कुछ गड़बड़ जरूर है, काहे नहीं खाएगा? खाओ। बोला कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो सरदार ने एक डाकू को हुक्म दिया कि इसको 50 जूता मारो उसको। अब 25 जूता तो मारा गया था इसको, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला कि नहीं अब मत मारिए, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, हम खाना खाएंगे। खाना खाया, जल्दी से दौड़ा मस्जिद की तरफ इमाम साहब के पास में कि इमाम साहब आप तो सही बोले कि अल्लाह सबको खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बोले कि जो नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खिलाता है। आज बात समझ में बात आ गई। तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा मेरी माँ बहनों, आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं। एक बात याद रखना, 4 काम दुनिया में सिर्फ 4 काम करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने हैं? अरे बोलो भाई क्या काम करने हैं? 4 काम। किसको करना है? अरे किसको करना है? ये देखिए बोलता है हम मुख करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए, माँ बहन को करना है। दुनिया 4टा काज करे लो, जन्नतेर 8टा दरवाजा, जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। बड़ा आसान अमल है मेरी माँ बहनों, इंशाअल्लाह मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे बच्चों नौजवानों, गुनाहों से तौबा करो। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, जिंदगी बहुत छोटी है, मौत पीछे साए की तरह चल रही है, कब ये मौत दबोच लेगी कहना मुश्किल है। एक बात हमेशा अपने ज़हन में रखना, और गुनाह करते वक्त ये दिल में ख्याल करना, कोई देखे या ना देखे मेरा अल्लाह देख रहा है।
कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। लेकिन हमारा कुछ नौजवान और कुर्बान जाओ, घर के अंदर में घुसेगा, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, अब मोबाइल निकाला और हिंदुस्तान से अमेरिका पहुंच गया। बोले मुझ कोई नहीं दिख ले, मुझ कोई नहीं दिख ले। और मेरे बच्चों नौजवानों और कुर्बान जाओ, ये देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो ये देखा कि नहीं देखा? यहाँ कोई है? कौन है? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते बैठे। ओ मेरी माँ बहना सुनो, ओ मेरी माँ बहना सुनो, हम जलसे में बैठे हैं, अल्लाह का जिक्र करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, इनका कलम चलेगा। नमाज पढ़ेंगे हम, इनका कलम चलेगा। कुरान पढ़ोगे, इनका कलम चलेगा। नेक अमल करोगे, इनका कलम चलेगा। जैसे ही गुनाह करोगे फिर इनका कलम चलेगा। अच्छा ठीक है। एक नौजवान ने कहा कि हजरत आप कहते हैं कि कंधे में फरिश्ता है, लेकिन आज तक नहीं देखे हम। हमने कहा कि अच्छा, हर चीज का देखना बाबू जरूरी नहीं है। हमने कहा कि हर चीज को देखना जरूरी नहीं है। वो बोला कि नहीं, अगर है तो दिखना चाहिए। हमने कहा अच्छा अब ये बताओ, शैतान है कि मर गया? अरे बोलो भाई, शैतान है कि मर गया? देखे कभी दिखाई दिया? और कुर्बान जाओ, अच्छा शैतान को गोली मारो, शैतान को गोली मारो। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुउम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है कि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान को गोली मारो। हवा है कि नहीं? अरे बोलो भाई, देखे हवा खाते भी हैं, हवा को नहीं देखे। अच्छा देखो, हर चीज का देखना जरूरी नहीं है। हवा को आज तक नहीं देखे। अब कुर्बान जाओ, हवा को भी साइड में रखो। अरे लाइन है कि नहीं? बिजली करंट है कि नहीं है? देखे कभी? किस कलर की है? सफेद है, काली है, नीली है, ब्लू है, किस कलर की? देखे। अगर कोई पूछे कि नहीं है, देखना जरूरी है तो दिखना चाहिए, तो उसको 24,000 का वोल्ट का तार पकड़ा दीजिए, बस उसको समझ में आ जाएगा। बोले नहीं, हर चीज देखना जरूरी है। मुख समझ हो से गए। ओ मेरा अल्लाह है। एक बात याद रखना मेरे बच्चों नौजवानों, ये पैगाम मैं तुमको दे रहा हूं, गुनाह करने से पहले इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जो हमें खिला रहा है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुला रहा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मौत तो बरहक है। अब तुम बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 58-54 कहां से आया? बैठो। अल्लाह की बारगाह में पेश होना है नौजवानों। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता चलूं, अल्लाह को जवानी की इबादत बहुत पसंद है। जवानी की इबादत अल्लाह को, अरे बोलो भाई, इबादत जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बाबू नमाज पढ़ते हो? बोला कि हजरत पढ़ते हैं। हमने कहा जोहर पढ़े? बोला कि जोहर हम तो जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं, तो ये जोहर के पढ़ गए? बोले मुर्दादो पढ़ो। जुमे की नमाज ये पढ़ेगा, और फजर और जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोले मुर्दादो पढ़ो। ये 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? मोर बाप पढ़वे। 5 वक्त नमाज के पढ़वे? जे बूढ़ा है गई वो पढ़वे। 5 वक्त नमाज के पढ़वे? जहर कमर टेढ़ा है गई वो पढ़वे। मी तो भी हट्टा कट्ठा उल्लू पट्ठा जी। मेरे बच्चों नौजवानों, एक वादा करो, सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ इंशाअल्लाह मौत की सुबह तक 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। कितना नौजवान तैयार? इंशाअल्लाह वादा करो। अल्हम्दुलिल्लाह। जनाजे की नमाज बहुत अफसोस का मकाम है। देखो, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए, हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए
कि अगर उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ाए। हर नौजवान को इस लायक होना चाहिए कि जब बाप मर जाए वो खुद आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ाए, जब माँ मर जाए वो खुद आगे बढ़कर क्या कहते हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाए। लेकिन अफसोस का मकाम, एक लड़का का अब्बा इंतकाल कर गया, वो लड़का ज़ारो कतार रोने लगा और लोग आए, सफ़े बन गई और इमाम साहब आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि भाई इजाजत दो, नमाज पढ़ाएं। बेटा रोना बंद नहीं कर रहा, ज़ारो कतार रो रहा है। तो लोगों ने कहा कि बेटा काहे इतना रोते हो, क्यों इतना रोते हो? हम लोग समझ रहे हैं तुम्हारा बाप इंतकाल किया है, बाप का दर्द तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो इसलिए रो रहे हो। तो नौजवान बोला कि नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया है, मौत तो बरहक है। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे बाप दुनिया का हर तालीम मुझे दिया, हर इल्म दिया, लेकिन कुरान नहीं पढ़ाया। काश मेरा बाप कुरान पढ़ा देता तो आज जनाजे की नमाज हम पढ़ाते। ये अफसोस का मकाम है। वो नौजवान ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बाप ने मुझे दुनियावी तालीम तो दी, अंग्रेजी तो पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, संस्कृत पढ़ाया, बंगला पढ़ाया, मराठा पढ़ाया और पंजाबी पढ़ाया, उड़िया पढ़ाया, दुनिया का हर भाषा पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं रो रहा हूं। काश मैं कुरान पढ़ा रहता, काश मसअलो मसाइल का इल्म होता। और कुर्बान जाओ, मैं आगे बढ़कर अपने बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाता। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये मदरसा तुम्हें पैगाम देता है, मदरसा इस्लामिया तुम्हें पैगाम देता है, कुरान से जुड़ो। हाशिम अमला क्रिकेटर जाने ना? अरे बोलो भाई, क्रिकेट देखते हैं ना? वो हाशिम अमला एक खिलाड़ी है, साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, अभी शायद रिटायर हो गया। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान। और जानते हो, तमाम खिलाड़ियों में वाहिद मुसलमान खिलाड़ी है। ये हमारा नौजवान दाढ़ी रखने को तैयार नहीं। एक नौजवान से मैंने कहा कि बाबू दाढ़ी रख लो आप। बोले हजरत दाढ़ी तो रख लें, लेकिन अभी बियाह नहीं हुआ तो दाढ़ी से क्या मतलब? अरे बियाह को दाढ़ी से क्या मतलब है? बोला नहीं, अरे बियाह का दाढ़ी रख लेंगे तो बियाह नहीं होगा। हमने कहा कि तुम्हारी गलत फहमी है, ऐसी बात तो नहीं है भाई। तो इसका मतलब यह है कि जो दाढ़ी रखा है, जितने मौलाना हैं, जितने हाफिज हैं, जितने इमाम साहब हैं, क्या उनकी शादी नहीं होती है? अरे होती नहीं होती है। और दूसरा बहाना मेरा नौजवान ये बनाता है कि दाढ़ी रख लेंगे ना तो बूढ़ा लगेंगे। ये भी गलत बात है। सुनो, खूबसूरती दाढ़ी में है। और कुर्बान जाओ, अगर खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखता। इसलिए नबी की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारो, नबी की सीरत अपनी जिंदगी में ढालो। अपनी जिंदगी का आइडियल अगर तुम्हें बनाना है तो आमीना के लाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगी का आइडियल बनाओ। और नौजवानों, देखना और तेरी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी, आखिरत संवर जाएगी और तू मर जाएगा और दुनिया तेरा नाम लेगी। और कुर्बान जाओ, लोग अच्छे तज़किरे तुम्हारे करेंगे। ऐसी जिंदगी गुजारो नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा देखिएगा, एक बात और कहता चलूं मैं, मेरे बच्चे नौजवान है इसलिए कि ये बारसूई की सरजमीन है। अब मैं आज से नहीं 10-12 साल से मैं जलसा कर रहा हूं। ये चाहने वाले नौजवान मेरे जलसे में क्या कहते हैं, शिरकत करते हैं। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो, कोई सरदार को बगैर दाढ़ी तुमने देखा? नहीं देखे होंगे। अच्छा सरदार को छोड़िए, उसको साइड में रखिए। शेर देखे? शेर, जंगल में शेर देखे हैं? शेर को दाढ़ी होती है। उसी में एक शेरनी को दाढ़ी नहीं है। शेरनी को दाढ़ी। अब बताओ, तुम शेर बनोगे कि शेरनी बनोगे? शेर बनो, दाढ़ी रखवा दे। शेर बनो और मर्द मुजाहिद बनो। मेरे बच्चों, नबी की सीरत, नबी की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाओ, इसलिए कि मौत होगी। ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में साथ जाएगी। ये वाहिद सुन्नत है, कब्र में साथ जाएगी। न बिल्डिंग रहेगी, न पैसा रहेगा।
न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा, न बिल्डिंग रहेगी न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा, न बिल्डिंग रहेगी न शोहरत रहे, न बिल्डिंग रहेगी न पैसा रहेगा, न शोहरत रहेगी न साथी रहेगा। यही सोच करके ये दुनिया गुजारो, फकत चार कांधों पे जाना पड़ेगा। यही सोच कर ये दुनिया गुजारो, फकत चार कांधे पे जाना पड़ेगा। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे, हौज़े कौसर पर नफसी नफसी का आलम होगा। और क्या चाहते हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हम जाएं तो मेरे चेहरे पे दाढ़ी ना हो। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अपने चेहरे को अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के महबूब की मोहब्बत में अपने चेहरे को दाढ़ियों से सजाओ। नमाजों की पाबंदी करो। देखो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें खबर नहीं हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है। और कुर्बान जाओ, हमारी बाबरी मस्जिद चली गई, गई कि नहीं बोलो? बाबरी मस्जिद हमारी चली गई और 200 मस्जिद अभी टारगेट में है। 200 मस्जिद अभी टारगेट में है कि इसे भी खत्म कर देना है। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद, मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? जब हम नमाज पढ़ेंगे तो मस्जिद आबाद होगी। ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा, ऐ ज़माने के तलबगार नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मालो दौलत है ये बेकार, नमाजी बन जा। मस्जिदे बाबरी हर लम्हा सदा देती है, अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अब ना टूटे कोई मीनार, नमाजी बन जा। अच्छा, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नाम सुना है? अरे हजरत उमर फारूक का नाम सुने? एक नजर, एक शेर हजरत उमर फारूक का नाम आ गया तो एक शेर सुना दें। एक नजर में देखिए उमर, एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए। एक नजर में देखिए उमर, मोमिनों की जान हो गए, मोमिनों की जान हो गए। मेरे मुस्तफा के पांव को छू के आसमान हो गए। मुस्तफा के पांव को छू के आसमान हो गए। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो। एक बात याद रखना, और मेरे नौजवानों, मेरी माँ बहनों, सुनो, मौत के बाद नमाज का हुक्म कब्र में नहीं है। कब्र में नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, मरने के बाद सदका करना है, ज़कात देना है, हज करना है। अच्छा, तो कुर्बान जाओ, वहां कुछ ले दे के काम चल जाए, उछान यहाँ काम अगर नहीं हो रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है, थाना में पुलिस अगर नहीं सुन रही है, कटिहार कोर्ट में जाओ, ओ आपका फाइल नीचे दबा हुआ है, दौड़ दौड़ के परेशान हो गए,
बस निकालिए पॉकेट, बस आपका फाइल ऊपर आ जाएगा। थाना में काम नहीं हो रहा है, दो इधर काम हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, वहां तो ये सब मामला नहीं चलेगा, वहां लेन देन नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अच्छा झूठ, अब वहां बात लोग समझेंगे कि हम झूठ बोल के निकल जाएंगे। अल्लाह पूछेगा नमाज क्या नहीं पढ़ लो, मोर कम रोता, वहां झूठ नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगी। और कुर्बान जाओ, वहां झूठ नहीं चलेगी। और क्यों नहीं चलेगी? अल्लाह तेरे मुंह पे मुहर लगा देगा। चुप, हम नहीं कहते अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कुरान में कहता है मेरा बंदा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, तुम खामोश हो जाओ, तेरे मुंह पर हम मुहर लगा देंगे, टिप, खामोश हो जाओ। तो या अल्लाह जब आप मेरे मुंह को बंद कर देंगे तो फिर बात कैसे होगी? आप पूछेंगे मैं जवाब कैसे दूंगा? तो मेरा अल्लाह कहता है ये तुम्हारा हाथ है, हम इससे बात करेंगे। ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। कौन बोलेगा? हाथ बोलेगा, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा। अल्यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हाथ बोलेगा, तुम्हारा पैर बोलेगा, और तुम्हारा कान बोलेगा, तुम्हारी आंखें बोलेगी। और कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, सोचो तो सही, मौत पीछे खड़ी है। मौत 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 कब किसको आएगी कोई बता नहीं सकता है, सिर्फ मेरा रब जानता है। और एक बात ये भी याद रखना, मौत ना जवान को देखती है, मौत ना बादशाह को देखती है, मौत ना फकीर को देखती है, मौत ना औरत को देखती है, मौत ना बच्चे को देखती है। वो जिस वक्त आने वाली रहेगी, जहां आने वाली रहेगी, वहां आकर रहेगी। इसलिए ये ना सोचो कभी तो हम जवान हैं, अभी हम नहीं मरेंगे। कितने जवान चले गए। अभी एक जोड़ा वो शादी करके नौजवान अपनी बीवी को लेके आ रहा था। अच्छा, बारात की गाड़ी आगे निकल गई तो दूल्हा दुल्हन एक ही गाड़ी में, और ड्राइवर भी था। तो एक ढाबा, नेशनल हाईवे में ढाबा में गाड़ी रोकी, भाई चाय नाश्ता वगैरह हो जाए। तो अब वो दोनों में से वो दूल्हा को अब किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, रोड के उस पार जाना था। तो लड़की ख्वाहिश जाहिर की कि ऐसी सी बात है। अब उधर जंगल था, अब वो जो भी हो, पेशाब हो या जो भी हाजत में, अब वो लड़का अपनी बीवी के हाथ को पकड़ के नेशनल हाईवे पार कर रहा था। नेशनल हाईवे पार कर रहा था, तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि दोनों स्पॉट डेट हुआ। और कुर्बान जाओ, अभी दोनों मिल भी नहीं पाए थे, एक दूसरे की शक्ल को सही से देख भी नहीं पाया था, क्या पता क्या खबर थी। और कुर्बान जाओ, ये नौजवान तो बहुत शौक से निकाह किया था, वो लड़की बहुत शौक से निकाह की थी। कुर्बान जाओ, कोई गारंटी है? ये माइक खरीदने के लिए आप कटिहार जाओ, दुकानदार से बोलो आप एटा माइक लेना छे, निकाल के दे देगा। आप बोलेंगे कितने दाम, कितनी कीमत है? दुकानदार बोलेगा 1000 टका, आप 1000 रुपये दे दो। अब फिर पूछो कि अच्छा ये माइक वारंटी गारंटी छे ना? बोला गारंटी छे ना। तो कत दिन? तो 6 महीना। कितना दिन? दुकानदार बोलेगा 6 महीना गारंटी आछे। अब लगे हाथ दुकानदार से आप पूछो कि इसकी गारंटी 6 महीना है, तोर गारंटी कितना दिन है? बोला नहीं, मोर कोनो गारंटी नहीं है, मोर कोनो गारंटी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो। ये दुनिया हम लोग के लिए अल्लाह ने बनाई, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। अगर हम लोग यहाँ के लिए बने होते तो आज हमारा परदादा कहाँ यही होता, दादा यही होता, मेरा बाप यही होता। और कुर्बान जाओ, वो सब चले गए, नाना चला गया, नानी चली गई, दादा परदादा चले गए, और मेरा बाप चला गया, और मेरी बारी है, हम चले जाएंगे। फिर मेरे बाद मेरा बेटा जाएगा, फिर मेरे पोते की बारी आएगी, फिर मेरे परपोते की बारी आएगी, फिर छर पोता, फिर खर पोता, फिर नर पोता, फिर कौन कौन पोता चला जाए। जो आया है जाना होगा, जो आया है, अरे बोलो भाई, जो आया है जाना होगा, जो इस दुनिया में आया है जाना होगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, पढ़े लिखे बैठे हो, जब जाना ही है तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। अरे बोलो भाई, जब जाना ही है तो वहां की तैयारी होनी चाहिए ना। तो तैयारी कैसी होनी चाहिए? खाली हाथ जाओगे? अरे खाली हाथ देखो, दुनिया में हम रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं, खाला के यहाँ जाते हैं, फूफू के यहाँ जाते हैं, मामा के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं, खाला, और जिसके यहाँ भी जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं ना भाई।
अरे बोलो भाई, कुछ लेके जाते खाली हाथ जाते, जल्दी बोलो ना भाई। अरे कुछ लेके जाते हैं ना, ओ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, मिठाई ले लेते हैं, फल लेते हैं कि भाई खाली करने जाम की कोवे की वो मोर घरों दोसिया कुछ नहीं हो कुछ ना कुछ लेकर जाते हो नौजवानों। अल्लाह के पास जाओगे खाली हाथ जाओगे? अरे अल्लाह के पास जाओगे खाली हाथ जाओगे? और कुर्बान जाओ, एक दामाद उसकी बीवी ससुराल में थी, तो सोचा कि लाने के लिए जाएंगे, फोन से बात के लिए, मुन्ना मा ती तैयार है वो मी ओसो ही तो ने ओसो, बोले ठीक थी ओस। ये नौजवान गया बाजार में, तो सोचा कि खाली हाथ ससुराल कैसे जाएंगे, तो ये बेचारा वो 150 रुपया का केला ले लिया मार्केट में, और 150 रुपया का केला लेकर गया, दोपहर का खाना खाया, और खाने के बाद बीवी बोला कि चल टाइम है गई है। ससुराल से निकला तो इसकी सास बोली कि बेटा सुन मुन्ना सुन, आंचल से 100 रुपया निकाली सास, अब बोली बेटा ऐटा 100 टका रखे ले, रस्तात नहीं चाय वो पी ले। ये नौजवान 100 रुपया पॉकेट में रख लिया। जब वो बस्ती से बाहर निकला तो अपनी बीवी से बोला कि तुम्हारी माँ कितनी बखील है, कितनी कंजूस है। बोला की भैया? बोला भैया की भैया, हम 150 रुपया का केला लेकर गए, अब वो हमको 100 रुपया थमा दी। तो उसकी बीवी बोली कि आप हमको लेने गए थे कि केला बेचने गए थे? दुनिया में जाते हो किसी के यहाँ कुछ लेकर जाते हो, अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह के पास जाओगे कुछ लेकर जाओ, नमाज का तो नमाज लेकर जाओ, रोजा लेकर जाओ, कुरान की तिलावत लेकर जाओ, माँ बाप की खिदमत लेकर जाओ, नेक अमल लेकर जाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही कहूँगा मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ रहकर देखो, जब भी कोई गुनाह हो जाए, देखो इंसान गुनाहों का पुतला है, गलती होगी, शैतान बहकाया, गुनाह कर दिए, फौरन तौबा करो, फौरन तौबा करो। मेरे बच्चों सुनो, अरे मेरी बात नहीं है, आमीना खेलाल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मेरा ओ अल्लाह का बंदा, तेरा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक अगर भर जाए, सिर्फ एक बार कह दे अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ये अहद लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। जो गुनाह करते थे आज यहां से तौबा करके उठेंगे, फिर उस गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। अगर फिर गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा करेंगे इंशाअल्लाह। अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बोलो मेरे साथ, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर है। आखिरत के लिए कुछ सदका करो। देखो सदके में क्या बरकत है, सदके में क्या बरकत है। अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने सोना दिया, अल्लाह ने चांदी दिया। सुनो, अल्लाह कुरान में 82 जगह कहा है, और मेरा बंदा तुम्हें मैं पैसा दिया, माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुमको देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खर्च करने में फायदा है। इस मजमे के अंदर में ये मदरसा को मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाओ। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा। बाबू देखो, तुम बढ़ाओगे ना, असल बात यह है कि तुम्हारे मशीन में पावर नहीं है, जियो में टावर नहीं है, इसका मशीन में पावरें नहीं है। मेन चीज़ है कि मशीन है कमज़ोर, आवाज़ बढ़ाएगा ये सूसा होगा। ये जलसे वाले लोग भी बड़े चालाक हैं, ये सोचता है कि जितना कम सम में हो जाए, अब पता नहीं बेचारे को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि चंदे में माइक आ जाएगा उसका। देखो कुछ है तो दो बात थोड़ी सी लगे अल्हम्दुलिल्लाह। अब बाहर शायद आवाज़ नहीं जा रही है, अब मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं बोल रहा हूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे।
गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियां नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता। मेरे नौजवान से गुजारिश है कि इस पर्दे को खोल दिया जाए। आदमी उधर से उधर भी ज्यादा है, जगह की किल्लत है। नौजवान भाई थोड़े से आप मेहनत करें, इस पर्दे को नीचे कर दें, ये वाला साइड नीचे कर दे, जितने लोग हैं वो इधर आ जाएंगे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का तूने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। सुनो नौजवानों, ये 1000, 2000, 5000 से तुम गरीब नहीं हो जाओगे। अगर ये पैसा मदरसा में देकर मर जाओगे ना, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, और बहन याद करे या ना करे, दुनिया वाला भूल जाएगा, मेरा अल्लाह नहीं भूलेगा, मेरा रब नहीं भूलेगा। और कयामत तक जब तक ये मदरसा इस्लामिया चलता रहेगा, अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। 1500, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला, 15,000, 20,000, 1 लाख देने वाला, आप 5 लाख भी दीजिएगा हम ले लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जमीन देना चाहिएगा, जमीनों ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पहला नौजवान अस्कंदर साहब 500 रुपए। अस्कंदर साहब माशाल्लाह 500 रुपए इन्होंने पेश किया, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। सुनो, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, ये हम नहीं कहते हैं, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। फिर अल्लाह इसको पहाड़ बनाकर, इसको अल्लाह बढ़ाकर तेरे सामने पेश कर देगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। कम से कम 5-10 नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम, जो इस दुनिया से चले गए या जिनके माँ बाप इस दुनिया में हयात से हैं, कोई किसी के घर में बीमार है और दवा खा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सेहत और तंदुरुस्ती नहीं पा रहे हैं, और कुर्बान जाओ 50 रुपए अपने माँ बाप के इसालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की इसालो सवाब की नीयत से, अपने मरहूमिन मरहूमात की इसालो सवाब की नीयत से इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल का घर बनाना है, अल्लाह के महबूब का घर बनाना है, मदरसा बनाकर मर जाओ, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नाम लिखा दो। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है, गूगल पे है, इंशाअल्लाह यहाँ पर आकर करो अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू, ये चादर रुमाल लेकर माँ बहनों को पिंडाल में जाओ, जाओ माँ बहनों को पिंडाल में जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। साहब ने 1000 रुपए लाए। ये मदरसे के बच्चे इधर आ जाए, इधर आ जाए। मेरी माँ बहने की तरफ आ जाओ, इधर नहीं, इधर बाद में जाना, इधर आ जाओ। और मेरी माँ बहनों आपसे गुजारिश है कि जतेला पैसा घोर से नहीं ओसियाई, सबला दीबो और सबला जेवरो खोले दिए दीबो, नहीं जेवर नहीं देगी। हमारे मुन्ना भाई ने 500 रुपए इनायत किया, अल्लाह दे। देखिए, ये देखिए लोगों का जज्बा देखिए माशाल्लाह।
अब्दुल कासिम मरहूम के नाम से 500 रुपए इनायत किया अल्लाह ने कबूल फरमाया। भाई वाह, आजा भाई, 1500 रुपए वाले 1500 वाले आ जाए। देखिए अभी जाने का फेजा मत बनाइए भाई, माशाल्लाह। अभी साहब को भी सुनना है। अभी तकरीर तो अभी तो शुरू हुई है मेरी, अभी तकरीर खत्म कहाँ हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज मौका है, वहाँ घर बना लो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये जिंदगी कितने साल की है, ये जिंदगी कितने दिनों की है। और कुर्बान जाओ 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल। भाई 150 साल रहेगा कोई? अरे बोलो भाई 150 साल किसी को रहे? कोई रहेगा? और कुर्बान जाओ 150 साल तक कोई नहीं रहेगा। अभी के जमाने में कुर्बान जाओ, ए नौजवानों, जमीन यही रह जाएगी। ऑनलाइन 500 रुपए मोहम्मद तौहीद आलम साहब, भाई स्कैनर मौजूद है यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनर मौजूद है। आप बढ़ चढ़ कर क्या कहते इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कैश है के नाम से 500 रुपए इनायत किए हैं। स्कैनर हजरत दे दिए माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला है वो देगा इंशाअल्लाह, जो देने वाला है वो देगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसा जब तक इस्लामिया इस धरती पर चलता रहेगा, अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, बच्चे पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मुसलमानों, नौजवानों, मेरी माँ बहनों, अल्लाह के महबूब का घर बनाकर इस दुनिया से चले जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला कब्र में इसका अज्र, इसका सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को जाय नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह। 555 महफिल हक साहब लगवा 555 रुपए ऑनलाइन 555 ऑनलाइन। आजा भाई, आप लोग जान रहे हैं फिजा ना बनाए, हजरत की तकरीर होगी, जिन हजरात को देना है वो आगे देते रहेंगे, जिनको देना है आप आकर के देते रहे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे कि अगर पॉकेट में पैसा नहीं है, पास में पैसा नहीं है, कैश नहीं है, अपना नाम लिखा दे, कल लाकर हजरत के हवाले कर देंगे, कोई बड़ी रकम नहीं। और हम अपने मुखिया साहब से मुखिया शमशाद साहब से कहना चाहेंगे कि थोड़ा खड़े हो जाएं। वो थोड़ा एक इशारा कर देते हमको, इसलिए कि मदरसे में बहुत सारे काम बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनको खुशहाल बनाया है, अल्लाह इतना बड़ा ओहदा इनको नवाजा है। मैं चाहता हूं कि इनके लिए मैं 10 दुआ कर दूं, ये अपनी जबान से बोल दे कि हजरत इंशाअल्लाह मैं इतना ताउन करने को तैयार हूं। 5000 रुपए माँ बाप के नाम से मुखिया जी, मुखिया शमशाद आलम साहब 11 कर दिए, 11,000 कर दिए। अरे माशाल्लाह 11,000। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया शमशाद साहब दामद बरकातुम 11,000 रुपए इन्होंने अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ताउन किया है। अल्लाह मुखिया शमशाद साहब के इस देने को कबूल फरमा। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेतों खलियान में, इनके ओहदे में अल्लाह इज्जत में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन के कब्रों को कुशादा फरमा दे, नूर से भर दे। या अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद अता फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो। हमारे गुलाम मुस्तफा भाई ने 150 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। और एक साहब ने 200 रुपए इनायत किया, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। मेरी माँ बहनों, कोई मेरी माँ बहन है जेवरात दे सकती हैं। और सुनो मेरी माँ बहनों, मरे जावो, ये घर वाले ये जेवर खोल कर रख लेगा। हाथेर कंगन खोले रखे ले तो, ओग नाकेर बुंदा खोले रखे ले तो, कानेर झुमका खोल के रख लेगा, पाँव का पासे खोल के रख लेगा। और सुनो गले में चेन पहनी हो, घर वाला खोल कर रख लेगा। तारीख इस्लाम गवाह है, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, अपने जेवरात से, अपने पैसे से अल्लाह के महबूब का घर बना दो। अल्लाह तुम्हें जन्नत में हीरे जहरात का जेवरों से तुम्हें आरास्ता फरमा देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बनाएगा, तेरी बेटियां भी आलिमा बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह तेरे माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाएगा। हमारे सैयद रमजान साहब अपने माँ बाप के मरहूम के नाम से 500 रुपए माँ के नाम इस्लाम के। ये हमारे मुखिया शमशाद साहब 2 शेर सुना दें। अरे सुना दें, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलो। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए। रेंटो कपड़े के दुकान वाला 300 रुपए इनायत किए हैं, और मुस्तफा भाई ने फिर 100 रुपए इनायत किए हैं। वाह भाई वाह, है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या नाम भाई?
मोहम्मद शफीक बाप के नाम से 500 रुपए इनायत किए हैं। रब्बानी भाई माँ बाप के नाम से 500 रुपए इनायत किए, अल्लाह देने को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अंसार आलम साहब जी हमारे स्कूल के डायरेक्टर हैं। अल्लाह हमारे अंसार साहब दामद बरकातहू, इन्होंने 2000 दिया है। हम कहते हैं कि ये 2000 3 और मिल जाए तो 5 हो जाए। बच्चा सब भी बोल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। डायरेक्टर साहब 5 कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। ले लीजिए जाकिर भाई बाप के नाम से 600 रुपए इनायत किए हैं। अंसार साहब 5000 नहीं 5000 नहीं। हाँ 5 नहीं माशाल्लाह। इस्लाम के चमन का निघे पान चाहिए। अंसार साहब की बेटी की तरफ से, अंसार भाई की बेटी की तरफ से एक शिफा शिफा है ना। ए नौजवानों सुनो, ये बेटी क्या है? मेरी एक बच्ची शबनम नाना नानी के नाम से 100 रुपए इनायत किए हैं। अल्लाह इस बच्ची, ये नाम तो शिफा है, यानी अल्लाह हर बला से, मुसीबत से, दुख से, बीमारी से इस बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़ा अच्छा नाम रखा गया, शिफा रखा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह इस बच्ची को दुनियावी और दीनी दोनों तालीम से आरास्ता फरमाए। और साथ ही साथ जनाब अंसार साहब को अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेटी देखो, बेटा नेमत है, बेटा नेमत है, लेकिन बेटी जानते हो, बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। सुभान अल्लाह। ये बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं। एक नौजवान बोला कि हजरत दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, मेरी बीवी जो है ना डिलीवरी होने वाला है, हम कटिहार जा रहे हैं, बस दुआ कर दीजिए मुन्ना हो जाए। हमने मुन्ना हो जाए का है मुन्नी हो जाएगी तो क्या होगा? बोला नहीं मुन्नी नहीं, मुन्ना हो जाए। हमने कहा अच्छा ठीक है, जाओ दुआ करेंगे। अब वो अल्लाह जिसे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, उसका मालिक कौन है? अरे कौन है बोलो? अल्लाह है। और कुर्बान ये नौजवान कटिहार चला गया और बीवी को एडमिट कर दिया। और 2-4 घंटे के बाद मैंने फोन मिलाया कि पूछूं भाई क्या हुआ, नहीं हुआ, खैरियत है कि नहीं। फोन कर रहे, रिंग हो रही है, उठा नहीं रहा है। मैं परेशान हो गया, 2-4-5 मरतबा रिंग किया, उठाया नहीं। हम समझे कि शायद मसरूफ होगा। फिर कुछ देर के बाद वो फोन किया, हमने कहा अरे अल्लाह का बंदा कहाँ हो? अरे खैरियत है। बोला हजरत खैरियत नीचे। बोला खैरियत नीचे की भैया, क्या हुआ? बोला हजरत क्या हुआ, जो नहीं होना था वही हुआ। हमने कहा क्या हुआ? हुआ क्या? बोला क्या होगा, बेटी हुई। हमने कहा कि अल्लाह का बंदा है, सीना चौड़ा करके बोलो, अल्लाह ने मेरे घर में बरकत को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरी एक बहन नजमा खातून ने 200 रुपए ऑनलाइन पे की है। अल्लाह मेरे घर में बरकत को पैदा किया, बरकत को भेजा है। ये उस जमाने में अय्याम जाहिलियत में जब लोग बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करता था, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सबसे पहले और अल्लाह ने बेटी पैदा फरमाया। और कुर्बान जाओ, हजरत सैयदा ज़ैनब जब पैदा हुई, अल्लाह के रसूल सुने मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। आपने फरमाया ओ खदीजा कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी को मुझे गोद में दो। अरे बेटी जितनी मोहब्बत बाप से माँ से करेगी, बेटा कर पाएगा? अरे बोलो भाई, बेटा कर पाएगा? बेटा उतनी मोहब्बत नहीं करेगा जितनी मोहब्बत बेटियां अपने माँ बाप से करती है। सुनो, ससुराल में है, जैसे ही पता चले कि मेरा बाप बीमार है, मेरी माँ बीमार है, हल्के से खाना नीचे नहीं उतरता है जब तक अपनी माँ के चेहरे को ना देख ले, अपने बाप के चेहरे को ना देख ले। और सुनो, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी। कितनी बेटियां थी? जोर से बोलो। सुनो नौजवानों, सुनो बात आ गई। शाहलम भाई की तरफ से 500 रुपए हैं। माशाल्लाह। शाहलम अंसार भाई 2000 दिए थे, 500 रुपए और दिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ यानी 5000 अब 500 5500 रुपया अंसार साहब। 200 रुपया खदीजा उनकी बेटी के नाम से, अल्लाह देने को कबूल फरमाया। आ जाए भाई, आ जाए, जल्दी आ जाए। क्या कहने भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओहो, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे छोटी बेटी अल्लाह के रसूल की, सबसे बड़ी बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा।
उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, सबसे छोटी बेटी सैयदा फातिमा। और सुनो मुसलमानों, नौजवानों सुनो, इधर नहीं जाना चाहता हूँ, माँ बात आ गई मैं इसलिए कह दे रहा हूँ। सुनो, फातिमा जब अपने घर से अपने अब्बा के घर आती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, कुर्बान जाओ, दरवाजे पे दस्तक देती, और दरवाजा खुलता और फातिमा पे नजर पड़ती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप खड़े हो जाते, बेटी के इस्तकबाल में खड़े हो जाते। फातिमा आ रही है, अल्लाह के रसूल अपनी जगह से आगे बढ़कर अपनी बेटी के हाथों को पकड़ते और सुनो और पेशानी पे बौसा देते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा को ले आते, जब तक बेटी नहीं बैठती थी आप बैठते नहीं। बेटी का मकाम को समझो, इसलिए बेटी घर के अंदर में देखो, बेटा से प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन बेटे के सामने में बेटी को अहमियत नहीं देना, नजरअंदाज कर देना, बोझ समझना, ये सही नहीं है, ये गुनाह का काम है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्ची है, आज ये बेटी है, कल को किसी की बीवी होगी, और सुनो कल वो माँ बनेगी, फिर उसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है। हमारे अनवर भाई अपने बाप मरहूम कासिम के नाम से 2500 रुपए इनायत किए हैं। अंजार का भाई, बड़ा भाई है, अंजार साहब के बड़े भाई हैं अनवर आलम साहब। अल्लाह अनवर साहब के दान को कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में जिंदगी में ईमान अमल में खेतो खलियान में अल्लाह बरकत दे, अल्लाह इनके वालिदैन को कर जन्नतुल फिरदौस में सलाम अता फरमा दे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बहनें आप ताउन करती रहे माशाअल्लाह। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे गूगल पे जो भी करना है कर लो, ये अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। मेरी माँ बहनों सुनो, ये पैसा अल्लाह बढ़ा कर देगा, अल्लाह वापस करेगा। और कुर्बान जाओ। तो मैं ये कह रहा था कि नौजवानों मुसलमानों के यहाँ पर रहकर वहाँ की तैयारी करो, यहाँ पर रहकर अपने पैसे को, अपने माल को जमा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह इसका जजा, इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अब वो शेर की फरमाइश, ये देखिए एक बच्ची है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आयशा सरकार के नाम से बोलिए तो दुआ कर दीजिए। आयशा सरकार के नाम से 500 रुपए इनायत किए, अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी प्यारी बच्ची है, जन्नती बच्ची है, ये जन्नती बच्ची है। कौन बच्ची है? जन्नती है। बोलो कौन सी बच्ची है? ये जन्नती बच्ची है, कुर्बान जाओ, अभी बच्ची है, जन्नती है, कुर्बान जाओ। आयशा, नाम आयशा है। अब मैं क्या बोलूं, वक्त की किल्लत है, मैं आपको अम्मा आयशा सिद्दीका, जो नाम है इस बच्ची का आयशा, ओ कौन आयशा, और कुर्बान जाओ कि अल्लाह के महबूब वजह कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं अम्मा आयशा के हुजरे में। देखोगे उधर, अरे देखोगे कितने लोग मदीना जाएंगे, अरे अल्लाह के रसूल के दर देखने के लिए कितने लोग जाएंगे, हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता, मुस्तफा की नगरी में, मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता, मुस्तफा की नगरी में, सर के बल चला जाता, मुस्तफा की नगरी में। और एक शेर, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं,
बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में, हर कोई नहीं जाता मुस्तफा की नगरी में। अल्लाह इस बच्ची आयशा को अल्लाह उम्र में सेहत में अल्लाह जिंदगी में अल्लाह बच्ची को बरकत दे, अल्लाह इसको इल्म नाफी अता फरमा, अल्लाह इस बच्ची को हाफिज आलिमा, या अल्लाह दुनियावी और दीनी दोनों तालीम से आरास्ता फरमा दे। भाई निजामुद्दीन साहब वालिद साहब के नाम से 400 रुपए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ ही साथ मेरी माँ बहनों आपके लिए 4 बातें थी, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा, लेकिन फरमाइश हो रही भोजपुरी की, बस ये 2 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। 11:50 हो गए, लेकिन वो शेर तो मैंने सुनाया ही नहीं। इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, इस शेर पर रहीमा की तरफ से 200 रुपए नायत किए हैं। निगहबान चाहिए इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए, निगहबान चाहिए इस्लाम के चमन का, इस्लाम के चमन का निगहबान चाहिए। हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए, हर घर में एक हाफिज कुरान चाहिए, कुरान चाहिए। और ये शेर दुनिया में गर सुकून का सामान चाहिए, सामान चाहिए। क्या काम करना है माँ बहनों को, जल्दी बोलो, वो हाथ उठा के बताइए क्या काम करना है। 4 काम मेरी माँ बहनों, 4 काम करो, जन्नते 8टा दरवाजा जेटे दरवाजा चाहो जन्नते दाखिल हो जाओ। 4 काम करो। पहला काम नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों, नमाज नहीं छोड़बो, काम छूटे छोड़ देना, काम बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার नामाज আছে। अच्छा मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी करना बहुत भोली भाली है। एक औरत नमाज पढ़ रही थी तो उसकी दूसरी पड़ोस की औरत चली गई मिलने के लिए, मिलने गई, देखे वो नमाज पढ़ रही है तो बैठ गई कि सलाम फेर बे बात करूँ यार से मैं। तो वो सलाम फेरी नमाज पूरी करके अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। ये औरत जो मिलने गई वो बोली कि कौन नमाज पढ़ी थी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलबो ना मुन्नार बाप बुलाई थी। तो औरत बोली कि नहीं हम जानते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलना चाहिए। दरअसल बात है कि मोर शोहर नाम छे रहमतुल्लाह, मी वहार नाम नहीं लोही, मी मुन्नार बापे ठोके दोई। मेरे माँ बहनों, पहला काम नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम रमजान का महीना पाओ रोजा रखना, जितने रोजा रख पाओ रोजा रख लेना। तीसरा अमल अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। तीसरा काम पर्दे का ख्याल करना। चौथा काम अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। दुनिया में ये 4 काम कर लो। अल्लाह के हबीब का फरमान है जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, या अल्लाह जिन जिन लोगों ने दामे दिल में सुखने कदमे जो भी ताउन किया है, जो भी दिया है, अल्लाह सबके देने को कबूल फरमा ले। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान और अमल में, खेत में, खलियान में, घर में, दाने दाने में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस आला सलाम मकाम अता फरमा दे।